नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 39। इसमें भी क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर क्यू। अब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू इंटू 1 प्लस एक्स की पावर क्यू माइनस 1। सेकेंड डेरिवेटिव लूँ तो क्यू इंटू क्यू माइनस 1, क्योंकि ये पावर है इधर आ जाएगी, पावर में से एक माइनस होता जाएगा और ये सीरीज जो है अप टू 100 ऑन एंड टाइम के लिए ये चलती जाएगी। ठीक है, सो नाउ वी कैन राइट इट एज इन द कम्बिनेशन फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, इसको कम्बिनेशन फॉर्म में लिखेंगे। कम्बिनेशन फॉर्म आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्यू सी ज़ीरो, यानी कि सी क्यू सी ज़ीरो, ये इसकी कम्बिनेशन फॉर्म होती है और वो किसके बराबर होती है, क्यू का फैक्टोरियल ओवर क्यू। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरी सीरीज़ को कम्बिनेशन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसको कम्बिनेशन फॉर्म में लिखेंगे। कम्बिनेशन हमारे पास क्या होती है, क्यू सी ज़ीरो, यानी कि क्यू सी ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू का फैक्टोरियल ओवर क्यू माइनस ज़ीरो का फैक्टोरियल इंटू ज़ीरो का फैक्टोरियल। ठीक है, इस फॉर्म में होती है हमारे पास कम्बिनेशन फॉर्म। तो ये तो आ जाएगा 1 क्यू का फैक्टोरियल ओवर क्यू का फैक्टोरियल रह जाएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, देन इसका आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, उसी तरह क्यू सी एन को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू सी एन को एक्सपेंड तो उससे हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। ठीक है, वेयर एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, एन को हमने 1 से बड़ा ही लेना है। ठीक है, सो जो फंक्शन है एफ की पावर एन इंटू ज़ीरो ओवर एन का फैक्टोरियल, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, क्यू सी एन के बराबर। ठीक है, क्यू का कम्बिनेशन विद एन, ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, एफ की पावर एन ज़ीरो ओवर एन का फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि ये एफ़ की पावर एन इसके बराबर है 0 पे जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया था। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास किसके बराबर आया था, इस चीज़ के। तो अगर हमने एक्स की जगह पे 0 पुट किया है तो ये किसके बराबर है, इस चीज़ के, एफ एन इंटू 0 ओवर एन का फैक्टोरियल। ठीक है, एंड द nth टेलर पोलिनोमियल ऑफ एफ अबाउट 0 कैन रिटन एज, इसको हम एफ 0 से अकॉर्डिंग जो इसका nth टेलर पोलिनोमियल है एफ का, उसको हम लिख सकते हैं कि टी एन एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ द सीरीज फ्रॉम 0 टू n क्यू सी एन इंटू एक्स आर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द थ्योरम की जो अप्रोक्सीमेशन है वो हमारे पास क्या आती, 1 माइनस एक्स की पावर क्यू। ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर क्यू माइनस सम ऑफ दैट कम्बिनेशन ओवर एन का फैक्टोरियल। तो ये लिमिट क्या है, एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, तो ये लिमिट जो हमारे पास है वो 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये जो लिमिट है, ये पूरी जो सीरीज़ है इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे 0, तो ये 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास 0 आंसर आता है फॉर एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन्वेस्टिगेट द लोकल एक्सट्रीमा। लोकल एक्सट्रीमा को इन्वेस्टिगेट करना है। फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब। ठीक है, ई की पावर एक्स क्यूब हमारे पास फंक्शन है, इसका लोकल एक्सट्रीमा फाइंड करना है। लोकल एक्सट्रीमा क्या होता है, हमने 0 फाइंड करना है, यानी कि फंक्शन जो है, सॉरी 0 नहीं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दूं, वैसे ही ए की पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका मैंने लोकल एक्सट्रीमा फाइंड करना है, एक पॉइंट फाइंड करना है जिस पे अगर मैं डेरिवेटिव लेने के बाद उस पॉइंट पे इसको डिफाइन करूं, ठीक है, तो वो उसका कोई स्पेसिफिक आंसर देता हो। सो पहले किया है, इसका डेरिवेटिव ले लिया है एफ प्राइम ऑफ एक्स। अगर मैं इस पे एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी कि इसका डेरिवेटिव लिया है तो इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर मैं इसको 0 पे डिफाइन करूँ तो वो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर मैं 0 पे डिफाइन करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन क्या किया है, इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया है। सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। ठीक है, यानी कि पहले का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन वैसे ही प्लस दूसरा वैसे ही,
सॉरी, पहले का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन वैसे ही प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। तो ई की पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ गया 3x² ई की पावर एक्स क्यूब, ठीक है। देन इसको सिंप्लीफाई किया तो 6x ई की पावर एक्स क्यूब प्लस ये भी अगर मैं इसको डबल डेरिवेटिव को भी ज़ीरो पे डिफाइन करूँ तो ये किसके बराबर आ जाता है, ज़ीरो के, ठीक है। देन फर्दर मोर मैं इसका फिर से डेरिवेटिव लूँगी, ठीक है। फिर से डेरिवेटिव लूँगी, थर्ड डेरिवेटिव वो किसके बराबर आ जाएगा 6 ई की पावर एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस यानी कि अब इन पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है और इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, यानी कि 6x का डेरिवेटिव 6 आ जाएगा, ठीक है। और ई की पावर एक्स क्यूब वैसे ही आ गया प्लस 6x वैसे ई की पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव किसके बराबर आ गया 3x² ई की पावर एक्स क्यूब प्लस अब इसका प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो इनका अगर मैं लूँ डेरिवेटिव 9 4 36, एक्स की पावर 4 है तो ये क्यूब हो जाएगा ई की पावर एक्स क्यूब वैसे ही। देन ये वाला फंक्शन वैसे ही इसका डेरिवेटिव लूँगी, फिर इसको मैं ज़ीरो पे अगर डिफाइन करूँगी तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ई की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो ये जो है इसका 6 जो है इसका पॉइंट आ गया, यानी कि 0 पे थर्ड डेरिवेटिव जो है वो 6 के बराबर है। सो इफ़ एफ की पावर एन एक्स नोट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये nth टर्म तक 0 के बराबर नहीं आता, देन वी कैन कंक्लूड दैट x इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट अ लोकल एक्सट्रीमा। तो ये एक लोकल एक्सट्रीमा नहीं है इसका 0 पे, ठीक है। देन एग्जाम्पल है नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेट द लोकल एक्सट्रीमा फॉर द फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर। तो लोकल एक्सट्रीमा डिफाइन करना है, इसके ऊपर भी फंक्शन है, पहले क्या करना है इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेने के बाद इसको 0 पे डिफाइन करना है कि ये हमें क्या आंसर देता है, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x कोस एक्स, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2x इंटू कोस एक्स और सॉरी कोस एक्स स्क्वायर। देन इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है ना वो हमारे पास है 0 और प्लस माइनस के प्लस 1/2 इंटू पाई, ठीक है। स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट के प्लस 1/2 इंटू पाई, ये हमारे पास इसका क्रिटिकल पॉइंट है 0 के साथ ये वाला, ठीक है। सो अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लूँ, यानी कि अगर इसको 0 पे इसको 0 इस फंक्शन को 0 पे डिफाइन करूँ तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स 0 के बराबर हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 0 नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, अगेन इसका डेरिवेटिव लूँगी 2x कोस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव लिया है तो वो आ जाएगा 2x का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया ना इसके ऊपर, 2x का डेरिवेटिव 2 कोस एक्स स्क्वायर वैसे ही प्लस अगेन कोस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके बराबर है माइनस साइन एक्स स्क्वायर के 2x वैसे ही, ठीक है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके बराबर है 2x के, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन को 0 पे डिफाइन करूँ तो ये किसके बराबर आ जाएगा 2 इंटू कोस 0 1 के बराबर होता है और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा। तो जो इसके मिनिमम है ना वो है 0 पे, सो एफ अटेन्स लोकल मिनिमा, इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो 0 है। एंड जो इसका ओड इंटीजर के लिए यानी कि मिनिमम पॉइंट जो है वो इस पे और 0 पे ओड इंटीजर के लिए है और मैक्सिमम पॉइंट जो है वो इसके के की वैल्यू के लिए पॉजिटिव इवन इंटीजर पे मैक्सिमम हासिल होगा और ओड इंटीजर पे के की वैल्यू के लिए ये मिनिमम हासिल होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है टेलर्स थ्योरम है। सपोज दैट एफ की पावर n प्लस 1 एग्जिस्ट ऑन एन ओपन इंटरवल i अबाउट x नोट एंड लेट x भी इन i, x जो है वो इस इंटरवल के अंदर है। देन द रिमाइंडर जो रिमाइंडर होगा आर एन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस टी एन ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, हम इस रिमाइंडर को इस तरीके से लिख सकते हैं एफ़ की पावर n प्लस 1, एफ ऑफ एक्स जो है ना एफ़ की पावर n प्लस 1 इंटू सी
ओवर n+1 का फैक्टोरियल इंटू x माइनस एक्स नोट की पावर n+1। ठीक है, इस थ्योरम को हमने एक्सपेंड नहीं करना, ये बस इसका याद रखने वाला है कि इसका जो रिमाइंडर है वो इसके बराबर है। ठीक है, वेयर c डिपेंड्स अपॉन x एंड इज़ बिटवीन x और x नोट के दरमियान में है। c जो है वो x और x नोट के दरमियान में एक वैल्यू है। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया माशाल्लाह। और टेलर्स थ्योरम बस इसका ये रिमाइंडर ही याद करना है आप लोगों ने। ठीक है, सो थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और वो बात आप लोगों ने नहीं भूलनी कि डाउनलोड नहीं करना। ठीक है, वीडियोस को ऑनलाइन ही देखना है, अपने टीचर्स का नुकसान नहीं करना। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।